नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश में वर्णित सन्यासी और मूषक कथा का अध्ययन करेंगे। अस्ति चंपकाभिधानायाम नगर्याम परिव्राजकावसत है। अस्ति है, और यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में अस्ति आ जाता है तो उसका भूतकाल में अर्थ था या थी हो जाता है। चंपकाभिधानायाम, चंपका अभिधानायाम यानी नाम वाली, नगर्याम नगरी में या नगर में, परिव्राजका अवसत है। परिव्राजक सन्यासी, अवसत यानी रहते थे। यह परिव्राजक सन्यासियों की बस्ती थी। चंपक नाम वाली नगरी में सन्यासियों की बस्ती थी या सन्यासियों का निवास था। तत्र चूड़ाकर्णो नाम परिव्राजक है प्रतिवस्ति। तत्र वहाँ पर उस नगरी में चूड़ाकर्ण नाम वाला परिव्राजक सन्यासी प्रतिवस्ती रहता था। उस नगरी में चूड़ाकर्ण नाम का सन्यासी रहता था। चूड़ा बालों की चोटी, चुटिया, मुंडन संस्कार, मुर्गे की या मोर की कलगी आदि कई अर्थ होते हैं। तो ऐसा सन्यासी जिसके कानों में बड़े बड़े बाल थे। च और से वह जो सन्यासी था चूड़ाकर्ण नाम का, भोजन अवशिष्ट, भोजन करने से अवशिष्ट शेष रहे, भिक्षान्न सहितम, भिक्षा के अन्न के सहित जो भी शेष रहता था उसको भिक्षा पात्रम, भिक्षा के पात्र में नाग दंत के अवस्थाप्य है। नाग यानी हाथी के, दंत यानी दांत की बनी हुई खूंटी पर अवस्थाप्य यानी टांग करके स्वपिति सोता था। और वह चूड़ाकर्ण सन्यासी था, वह भोजन से बचे हुए और भिक्षा के अन्न से जो भीख मांग करके जो अन्न लाता था उसको और भोजन को उस भिक्षा पात्र में नाग दंत जो खूंटी है उसके लटका करके और सोता था। अहम च तद अन्नम उत्प्लुत प्रत्यहम भक्ष्यामि। च और अहम में हिरण्यक नामक चूहा कह रहा है, जब उससे लघुपतनक नामक कौवे ने पूछा कि भाई तुम यहाँ पर इस जंगल में क्यों रह रहे हैं, तब वो अपनी घटना उस कौवे को सुनाते हुए कहता है कि अहम में तद अन्नम, उस सन्यासी के द्वारा खूंटी पर भिक्षा पात्र में रखे गए अन्न को उत्प्लुत है, उछल उछल करके, प्रत्यहम, प्रत्यहम, प्रत्यय यानी प्रतिदिन, भक्ष्यामि खाता था। वह जो वीणाकर्ण, जो चूड़ाकर्ण नाम का जो सन्यासी खूंटी पर भिक्षान्न को टांग कर सो जाता था और मैं उसके सोने पर उसके अन्न को उछल उछल करके प्रतिदिन खाता था। अनंतरम तस्य प्रिय सुहृद वीणाकर्णो नाम परिव्राजक समायात है। अनंतरम, इसके पश्चात जब कई दिन तक मैं उसके भोजन को खाता रहा, इसके बाद तस्य प्रिय सुहृद है, तस्य उसका अर्थात चूड़ाकर्ण नामक सन्यासी का प्रिय सुहृद है। प्रिय सुहृद यानी मित्र, प्यारा मित्र या प्रिय मित्र। वीणाकर्णो, वीणाकर्ण नाम का जिसके कान वीणा के समान है, नाम वाला परिव्राजक है, समायात है। परिव्राजक यानी सन्यासी, समायात यानी आया।
उससे मिलने के लिए उसकी कुटिया पर उसका मित्र वीणाकर्ण आया। तेन सह उस मित्र के साथ यानी साथ नाना कथा प्रसंग अवस्थितो मम त्रासार्थम जर्जर वंशखंडेन चूड़ाकर्णो भूमि में ताड़यत। जब उसका मित्र आया और वो नाना कथा, नाना यानी भिन्न भिन्न या अनेक प्रकार की कथाओं को, कहानी को और प्रसंग अवस्थित है और अन्य प्रसंगों में अवस्थित यानी विद्यमान, मम त्रासार्थम, मम यानी मुझे, त्रासार्थम यानी डराने के लिए, जब मैं उसके भोजन को खाने के लिए उछल करके और भिक्षान में जाता था तो वह मुझे डराने के लिए जर्जर वंश खंडेन है। जर्जर फटे हुए, वंश खंडेन है बांस के खंड यानी टुकड़े से, चूड़ाकर्णो जो चूड़ाकर्ण नामक जो सन्यासी है वह भूमिम अताड़यत, भूमि पर अताड़यत यानी मारता था, वह मुझे डराने के लिए फटे हुए बांस को पृथ्वी पर मारता था। तम तथा विधम दृष्टवा, तम उसे, तथा विधम इस प्रकार से, दृष्टवा देख करके, वीणाकर्ण है उवाच है, वीणाकर्ण उवाच बोला, सखे हे मित्र, किम इति, कि मैंने क्या, इति यानी यह क्या है, हे मित्र यह क्या है, मम कथा विरक्तो अन्यासक्तो भवान है, मम कथा विरक्त है, मम यानी मेरी कथा से विरक्त, उदासीन, अन्यासक्त है, आपका ध्यान कहीं जा रहा है, मैं तो इतनी अच्छी अच्छी कहानी आपको सुना रहा हूँ, प्रसंग सुना रहा हूँ और आपका पता नहीं ध्यान कहाँ जा रहा है। इस प्रकार से वह अपने मित्र से कहता है। चंपका इति अभिधा यस्या सा तस्याम चंपका विधानायाम सर्वं परित्यज्य व्रजन्ति इति परिव्राजकः सन्यासिनः तेषाम् आवसतः आश्रम इति परिव्राजक आवसत। भिक्षया प्राप्तम अन्नम भिक्षान्नम भोजनात् अदनात् अवशिष्टम च तत् भिक्षान्नम तेन सहितम युक्तम भोजन अवशिष्ट भिक्षान सहितम भिक्षायाः पात्रम भिक्षापात्रम नागस्य करिणः दन्तेव दन्तो अग्रे यस्य स नागदन्त स एव नागदन्तक तस्मिन् नागदन्तके अहनि अहनि इति प्रत्यहं प्रियश्चासौ सुहर्त इति प्रिय सुहर्त वीणा इव कर्णौ यस्य स वीणा कर्णः नानाया कथाः तासां प्रसंगः तस्मिन् अवस्थितः नाना कथा प्रसंगावस्थितः। त्रासा इदम इति त्रासार्थम जर्जरश्च असौ वंशः तस्य खंडतेन जर्जर वंश खंडेन कथायां विरक्त कथा विरक्त है अन्यस्मिन् आसक्त है अन्यासक्त है। चंपका गंगा तट पर अवस्थित एक प्राचीन नगरी का नाम है। इस पुरी का आधुनिक नाम भागलपुर है। इसे चंपकावती, चंपा या चंपावती भी कहा जाता था। परिव्राजक का अर्थ है वह जो घर बार छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गया हो, अर्थात सन्यासी। परित्यज्य सर्वान् विषय भोगान गृहाश्रमात् व्रजति इति परिव्राजक है। कालांतर में इसमें ढोंगी आदमी भी आने लगे। नारी मोई गृह संपत्ति नासी मुंड मुंडाए भय सन्यासी। ऐसा व्यक्ति जिसकी नारी मुई
पत्नी मर गई है, गृह संपत्ति नाशी, और घर की जितनी भी संपत्ति है उसका नाश हो गया है, अर्थात कर्जा बढ़ गया है और कर्जे वाले बार बार उसको परेशान कर रहे हैं, कर्जा मांगने वाले। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मूंड मुंडाय भय सन्यासी, अपने मूंड को मुंडवा करके और गैरवे वस्त्र पहन करके और सन्यासी बन जाते हैं, कासा वस्त्र पहन करके सन्यासी बन जाते हैं। और जब वो सन्यासी बन जाते हैं तो अच्छा खाने को मिलता है और ऊपर से दक्षिणा भी मिलती है। नाग दंतक का अर्थ खूंटी होता है। पुराने समय में हाथी के दांत की खूंटी बनाकर उसे दीवार में गाड़ देते थे और उस पर किसी वस्तु को लटका देते थे। यहाँ पर हिरण्यक आप बीती कथा सुना रहा है तथा वह कछुए द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि वह इस निर्जन वन में क्यों आया।